आज के समय में अधिकतर युवाओं का सपना होता है कि वो बैंक मैनेजर बने, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा और सम्मान भरा पद होता है जिसमें अच्छी खासी तनख्वाह भी हमें दी जाती है, जिस वजह से हम समाज के और परिवार के रिश्तेदारों के नज़रों में काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि किस तरीके से आप बैंक मैनेजर की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बैंक मैनेजर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको जितनी भी बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज होती है वो प्राप्त करनी होगी। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े जितने कार्य होते हैं उनको समझना होगा, जिसको समझने के लिए आप BCom या BBA की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा कॉमर्स लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको मास्टर डिग्री प्राप्त करनी होगी। बैंक मैनेजर बनने के लिए मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी मास्टर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। शायद आपको पता ना हो, पर इस पोस्ट की नियुक्ति के लिए वह डायरेक्ट कॉलेजों से संबंध करते हैं। ऐसी स्थिति में कार्य क्षेत्र में काम मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है। अभी आपको बैंकिंग फील्ड में एक्सपीरियंस लेना है। मास्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी भी बैंक में फ्रेशर के तौर पर काम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि फ्रेशर को बहुत कम सैलरी मिलती है, लेकिन आपको इसमें एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा जो कि आपको बिल्कुल लेना चाहिए, जो आपको आगे बड़े बैंकों में, सार्वजनिक बैंकों में कार्य करने में सहायता करेंगे। चलिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट योग्यता की बात करते हैं। बैंक मैनेजर बनने के लिए उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, बैंक मैनेजर बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी चीज़ की बात करते हैं, बैंक मैनेजर का पद पाने के लिए उम्मीदवार को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज और टैली अकाउंट विषय के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली चीज़ की बात करते हैं, क्योंकि बैंक मैनेजर एक काफ़ी बड़ा पद होता है, इसके लिए उम्मीदवार के पास कम से कम MBA जैसी कोई डिग्री होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, यदि कोई उम्मीदवार प्राइवेट बैंक में नौकरी पाना चाहता है तो उसे PO प्रोग्राम ज्वाइन करना होगा और ग्रेजुएट भी होना ज़रूरी है। अभी यहाँ पर एग्ज़ाम प्रोसीजर की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा और उसके बाद इंटरव्यू देना होगा। रिटन एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, भारतीय इतिहास, लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका आपको आंसर करना होगा और उसके बाद आपका एक मेन एग्ज़ाम होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। बैंक मैनेजर बनने के लिए आपको इंटरव्यू का चरण पार करना होता है। इस इंटरव्यू में काफ़ी पढ़े लिखे लोग आपसे काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब आपको सटीक देना होता है। ध्यान रहे, इस इंटरव्यू में आपको GK और साथ ही बैंकिंग से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम आपको बैंक मैनेजर बना देते हैं और आपको किसी कस्टमर से लोन वसूलना है तो आप किन तरीकों को अपनाएंगे, ऐसे ही कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। यदि आप इन तीनों परीक्षाओं में पास हो जाते हैं तो तीनों परीक्षाओं के चरणों के बाद एक ग्रुप डिस्कशन की जाती है। इस ग्रुप डिस्कशन में आपकी नॉलेज, बात करने का तरीका, विचारों को दूसरे के सामने पेश करने का ढंग आदि देखा जाता है और ये सारी चीज़ें अगर आप में सही पाई जाती हैं तो आप बैंक मैनेजर बन सकते हैं। यहाँ अगर हम बैंक मैनेजर के सैलरी की बात करें तो वो महीने की 50 से 70 हज़ार रुपये शुरुआती तौर पर रह सकती है, जो कि धीरे धीरे करके आगे बढ़ती रहती है समय के साथ जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।